हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रूइड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ड्रूइड्स का जो इतिहास है वो ट्रेस बैक होता है 1200 बीसी से। ठीक है। ड्रूइड्स कौन होते थे? ड्रूइड्स जो थे वो एक तरह से आप बोल सकते हो एक शामन हुआ करते थे। शामन किसको कहते हैं? शामन वो लोगों को बोलते हैं जो अनुष्ठान करते हैं। पेगनिज्म एंड एनिमिज्म रिलीजन के होते हैं ये। ठीक है। ये अपने रिचुअल्स करते हैं और ये कल्ट्स में रहते हैं। ठीक है। इनका एक कल्ट होता है। तो वैसे ही ड्रूइड्स जो थे, जिनका इतिहास 1200 बीसी से लेके मॉडर्न टाइम तक रहा है। ठीक है। मॉडर्न टाइम इन द सेंस ये था कि अभी भी ड्रूइड्स हैं काफ़ी सारे जो पेगनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ड्रूइड्स थे वो 500 एडी के बाद ख़त्म ही हो गए थे, जब क्रिश्चियनिटी फैलने लग गई थी। ठीक है। तो जो ड्रूइड्स हुआ करते थे वो किस रीजन के होते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गॉल के रीजन से हुआ करते थे। जो गॉल था वो वेस्टर्न यूरोप का रीजन हुआ करता था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, आपका स्पेन, पोर्टुगल, ये सारी कंट्रीज़ आती थी। ठीक है। अब ये जो रीजन हुआ करता था गॉल का, इसके साथ साथ ब्रिटिश आइल्स जो था, जिसमें आप जानते ही हैं पूरा यूनाइटेड किंगडम हो गया। इवन आपका ब्रिटिश आइल्स में नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आपका लंदन, ये सब आते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे वो ड्रूइड्स होते थे। ठीक है। इसमें बच्चे भी देखे गए हैं और काफ़ी तौर पे ये भी देखा गया है कि महिलाएं भी ड्रूइडिज़्म को फॉलो करती थी। ड्रूइड्स जो लोग होते थे वो बेसिकली ओपन एरिया में अपने अनुष्ठान को फॉलो करते थे। ये पेगनिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें इनके सन, मून, रिवर, नेचर, ऐसे गॉड्स की पूजा होती थी। ठीक है। और इनकी जो मेन जो डाइटी हुआ करती थी, प्राइमरी डाइटी, उनका मैं नाम बता देता हूँ। एक हुआ करती थी गॉडेस डानू। ठीक है। और आपने कभी ना कभी अगर जी के पढ़ा होगा तो आपने वोल्गा नदी और डैन्यूब रिवर के बारे में सुना होगा। वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है जो यूरोप में बहती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है उसको डैन्यूब नदी बोलते हैं, जो जर्मनी से लेके यूक्रेन तक बहती है। ठीक है। अब जो ड्रूइड्स का इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलता है हमें, बिकॉज जो ड्रूइड्स थे वो कभी भी राइट नहीं करते थे अपनी हिस्ट्री को। ठीक है। तो जैसे लोगों ने देखा या कोई कॉन्करर्स आए हैं तो उन्होंने जिस तरह से विटनेस करा है उस तरह से उन्होंने उनकी हिस्ट्री लिखी है। अब मैंने कॉन्करर्स इसलिए बोला कि जो सबसे ज़्यादा ड्रूइड्स के बारे में किसी ने उनका इतिहास बताया है वो थे जूलियस सीजर, जो वो अपने पूरे यूरोप के कॉन्क्वेस्ट में थे। और इवन जब ब्रिटेन को भी रोमन एम्पायर ने कब्जा करा है तो जो ड्रूइड्स के ट्रेडिशन थे, उनके कल्चर थे, उनके बारे में जो भी उनकी हिस्ट्री है वो उन्होंने रिकॉर्ड करी थी। तो अगर हम ड्रूइड्स के बाद में मॉडर्न टाइम में कुछ भी जानते हैं तो वो रोमन एम्पायर की वजह से ही जानते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोमन एम्पायर ही वो एम्पायर था जिसने सबसे ज़्यादा ड्रूइड्स को प्रोसिक्यूट करा है। ठीक है। क्योंकि ये वही बात होती थी पुराने टाइम में कि भाई हमारा रिलीजन सबसे अच्छा और जो दूसरे मान रहे हैं वो सबसे अच्छा नहीं है। ठीक है। या तो उनको कन्वर्ट कर दो या तो उनको फोर्सफुली फिर उनको यातनाएं दो। ठीक है। अब जब रोमन एम्पायर के जब डिक्लाइन पे था तो क्रिश्चियनिटी भी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। कॉन्स्टेंटीन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी फैलाई थी। फिर उनके बाद से जो सारे किंग्स हुए हैं अप टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर सब क्रिश्चियन ही हुए हैं। उसके बाद पूरे यूरोप में ही ऑटो डाफे, डार्क एजेस, वो सब जो है, फिर रेनेसांस आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है कि कैसे रिलीजन के नाम पे और कल्चर के नाम पे लोगों ने दूसरे कल्चर वालों को दबाया है। तो ऐसे ही ड्रूइड्स के साथ भी हुआ था। इनको बहुत प्रोसिक्यूट करा गया था। वैसे ये जो लोग होते थे अपने कल्ट में रहते थे और ये ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते थे। ठीक है। बेसिकली ये विजर्ड्स और हीलर्स भी हुआ करते थे। अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी को हीलिंग चाहिए या किसी को गाइडेंस भी चाहिए होती थी तो ये गाइड भी कर देते थे और बीमारियों से भी हील करते थे। ठीक है। इनके रिचुअल्स हमें बहुत अच्छे तरह से नहीं पता है, बिकॉज ये कोई अपना मंत्र हो गए या अपनी नॉलेज है, ये राइट उसको लिखने में विश्वास नहीं रखते थे। इनको लिखना पसंद नहीं था। ठीक है। इसमें महिलाएं भी हुआ करती थी और ये भी कहा जाता है कि ये
ड्रुइड्स जो हैं काफ़ी, जो अगर इनके पसंद का है या कोई हायर ऑर्डर में ड्रुइड्स है या काफ़ी इनलाइटेड वन है, तो उसके मरने के बाद उनके सरों को भी इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया एक हिस्ट्री कि ड्रुइड्स कौन होते थे। ठीक है।